बिहार लैंड सर्वे पर एक बड़ी खबर आई और बताया गया कि अब एक नया आदेश आ गया है सर्वे के लिए। दस्तावेज जिनके पास अब तक पूरे नहीं हो रहे थे इस सर्वे के लिए, उनके लिए एक बड़ी समस्या थी और इसे ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग ने कई अहम बदलाव अपने नियमों में किए हैं। अब बिहार में जमीन का सर्वे बगैर रसीद और खतियान के भी करवाया जा सकेगा। इससे पहले सर्वे के लिए शुरू से लेकर अब तक की रसीद, खतियान के तमाम ऐसे दस्तावेज, ये सब ही पेश करने सबसे पहले ज़रूरी होते थे, लेकिन लोगों के लिए ये एक बड़ी परेशानी थी। अब एक नया बदलाव किया गया है इस पूरी प्रक्रिया में और इसे सरल बना दिया गया है ताकि सर्वे में लोगों को आ रही दिक्कतें दूर की जा सके। भूमि सुधार और राजस्व विभाग की ओर से अब नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रपत्र 3I में विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। वंशावली के लिए अब कार्यपालक दंडाधिकारी या फिर नोटरी के सामने जाकर के शपथ की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही साथ ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से पूरी वंशावली पर हस्ताक्षर करवा करके वो दस्तावेज पेश करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। खतियान की सच्ची प्रतिलिपि, एक उसकी कॉपी सर्वे के लिए अब ज़रूरी नहीं बताई गई है। हालांकि ज़मीन नापने के दौरान ज़मीन पर उनकी मौजूदगी हो, ये बात भी पहले गई थी, लेकिन ये भी अब ज़रूरी नहीं। लेकिन आपके विश्वस्त प्रतिनिधि की उपस्थिति से सर्वे होगा और सर्वे कर्मचारियों को आपकी ज़मीन की पहचान कराने में अब आसानी होगी। इसके लिए ये नियम नए तरीके से निर्देशित किए गए। इसके अलावा अब राजस्व रसीद की ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन प्रति की भी ज़रूरत नहीं होगी। दस्तावेज़ों की ज़रूरत जो होगी उसके बारे में बताया गया। कुछ दस्तावेज़ अभी भी ज़रूरी हैं, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्र जो 2 चाहिए, जिसमें रैयत या उनके वंशज की ओर से धारित भूमि का पूरा विवरण लिखा गया हो। इससे संबंधित अचल शिविर में भी जो कैंप लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर भी इसे जमा करवाया जा सकता है और भूमि अभिलेख और परिमाप निर्देशालय की वेबसाइट पर भी जाकर के इसे अपलोड किया जा सकता है। खतियान रैयत या फिर जमाबंदी रैयत के वंशज को वंशावली तैयार करके ये पूरी दस्तावेज़ 3I के ज़रिए वहाँ सबमिट किए जा सकते हैं। अचल शिविर में, यानी कि जो कैंप लगाए जाते हैं, यहाँ पर भी हार्ड कॉपी उन्हें जमा करवाई जा सकती है। वेबसाइट पर इसे आप घर में बैठकर भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्व रसीद की फ़ोटोकॉपी, ज़मीन के खरीदी बिक्री के डॉक्यूमेंट्स और बदलैन या फिर दान की गई हो तो उससे संबंधित दस्तावेज़ अगर वो न्यायालय की ओर से स्टैंप मुहर के साथ में बनाए गए हों, उसकी कॉपी भी यहाँ जमा करनी होगी। बंदोबस्त भूमि या फिर भूदान प्रमाण पत्र की भी कॉपी इसमें ज़रूरी होगी। समस्याओं के लिए टोल फ्री नंबर भी दे दिया गया है। अगर किसी के पास कोई दस्तावेज़ नहीं है तो क्या उसकी ज़मीन का सर्वे नहीं हो पाएगा, तमाम ऐसे अगर सवालात हैं तो उसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। और भूमि सर्वेक्षण से संबंधित कोई किसी तरह की भी समस्या हो तो इस पर वो अपनी समस्या रख सकते हैं और उसका निदान पा सकते हैं। ज़मीन मालिक राजस्व या भूमि सुधार विभाग के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कौन सा नंबर है जो इस समस्या के लिए जारी किया गया है। 18003456 नंबर एक बार फिर सुन लें, 18003456 इस नंबर पर कॉल करके सर्वे से संबंधित अगर कोई भी दस्तावेज़ की दिक्कत आ रही है तो इस पर आप इनसे राय ले सकते हैं और समस्या का आपको निदान मिलेगा। तमाम ऐसी शिकायतें इस पर सुनी भी जा रही है। राजस्व विभाग की ओर से जो बदलाव किए गए हैं, दरअसल उसका मकसद है ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया को और ज़्यादा सरल बनाना, ताकि लोगों को जो दिक्कतें आ रही है उसकी वजह से ये प्रोसेस ना रुके। दस्तावेज़ की कमी की वजह से कहीं पर भी सर्वे का काम ना रुकने पाए और ये निश्चित हो पाए कि ये काम आगे बढ़ेगा और लोगों की परेशानियां भी कम होगी। इस अहम खबर पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।